हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हाई स्कूल का सेकंड पोएम फायर एंड आइस। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते हैं पहले थोड़ा अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर सिम्बोलिज्म and his realistic depiction of rural life in his poetry. He is best known, वो बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। सिम्बोलिज्म, वो प्रतीकात्मक पोइट्री लिखते हैं। एंड रियलिस्टिक डिप्लीशंस ऑफ रूरल लाइफ इन द पोइट्री, वो अपनी पोइट्री में जो वास्तविक ग्रामीण जीवन है उसके विषय में लिखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया यूएसए। उनका जन्म 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। He was interested in the reading and writing poetry since his school days. वो अपने स्कूल डेज से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही पोइट्री पढ़ने और लिखने में इंटरेस्टेड थे। He had his first poem, A Butterfly, an elegy, published in 1894. उनकी पहली पोएम जो थी एलिजी, वो इनकी पहली पोएम जो थी वो एलिजी थी, और बटरफ्लाई जो एक एलिजी थी, और 1894 में पब्लिश हुई। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स इंक्लूड, इनकी बहुत अच्छी कुछ पोएम्स हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन, ब्रिचेज, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, मैंडिंग वॉल्स, होम बेरियल। ये इनकी सारी जो हैं बहुत फेमस वर्क्स हैं, रचनाएं हैं। ही रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री, वो अपनी पोइट्री के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960। उनको 1960 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित किया गया। He died on 29 जनवरी 1963 एट बोस्टन इन मैसाचुसेट्स USA, और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में USA के मैसाचुसेट्स के बोस्टन में इनका मृत्यु इनकी हुई। आगे अबाउट द पोएम सेंट्रल आइडिया देखते हैं कि पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएट रेफर्स टू द 2 predictions that have been made on how the world will end। यहाँ पर जो पोएट है वो रिफ़र करता है 2 predictions, 2 भविष्यवाणी करता है। उसमें बताता है कि संसार का अंत कैसे होगा। सम पीपल से इट, कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग में होगा। अकॉर्डिंग टू अदर्स, और दूसरों के अनुसार इट विल एंड इन आइस, इसका अंत बर्फ से होगा। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर, जो कवि है वो फायर को कंपेरिजन करता है डिजायर से, इच्छा से। ही से दैट ही हैड टेस्टेड डिजायर एंड ही नोज दैट मैन एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट। यहाँ कवि बता रहा है ही से दैट, वो कहता है ही हैज टेस्टेड डिजायर, उसके पास, लोगों के पास ऐसी इच्छाएं हैं,
एंड ही नोज, और वो जानता है, दैट मैन एक्सप्लॉइट नेचर रिसोर्सेज, आदमी जो है वो प्राकृतिक रिसोर्सेज स्रोतों का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर रहा है, टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लैनेट, इसमें निश्चित ही यह प्लैनेट, ये ग्रह डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मोस्टली आजकल की जनता को नदियों से पानी नहीं, रेत चाहिए। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और लकड़ियाँ नहीं, ऑक्सीजन और छाया फल नहीं, उनसे लकड़ी चाहिए। इसी तरह से लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी, ज़रूरत से ज़्यादा जंगलों को विनाश कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ लेखक कह रहा है कि इसी तरह मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करता जा रहा है, जिससे ये प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगा। आगे देखते हैं, द पोएट देन इक्वेट्स द आइस विद हेट, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है पोएट का, वो बर्फ़ को, आइस को हेट, घृणा से उसका कंपैरिजन कर रहा है। हेटेड इन द हार्ट ऑफ पीपल टूवर्ड्स देयर फेलो ह्यूमन बींग्स विल आल्सो रिजल्ट टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और लोगों को के दिलों में एक दूसरे के प्रति घृणा जो भी इस संसार को अंत की ओर ले जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर एंड हेटेड, कवि के अनुसार ये संसार डिजायर इच्छाओं से एंड हेटेड घृणा से भरा हुआ है। आइदर ऑफ दीज विल अल्टीमेटली काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, और ये दोनों चीज़ें, वो चाहे हेट हो, चाहे डिज़ायर हो, चाहे हेट हो, दोनों चीज़ें ही इस पृथ्वी या इस संसार के अंत का कारण बन सकती हैं। टेस्ट देखते हैं चैप्टर का क्या है, पैसेज का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है आग में होगा। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ लेखक कह रहा है कि मैंने डिज़ायर्स को देखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आग का फेवर करते हैं, और यहाँ कवि जो है वो इसे डिजायर से इक्वेट्स कर रहा है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दो तरह से पेरिस, इसका अंत हुआ, पेरिस होता है र्यून होना, नष्ट हो जाना। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर इस संसार का अंत दो तरीके से हुआ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कवि कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोगों के अंदर एक दूसरे से घृणा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और यह कहा जा सकता है कि आइस, बर्फ से, यानी घृणा से भी इस संसार का अंत हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और यह भी इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, जो लोगों के मन में घृणा के भाव भरे हुए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा, आग से होगा। सम सेज इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ कवि कह रहा है कि जो लोग कहते हैं कि इसका अंत आग में होगा, वो कवि यहाँ जो है फायर से कंपेयर कर रहा है डिज़ायर की, कि लोग अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए सांसारिक जो भी संसाधन हैं उनका उपभोग करता जा रहा है, और जिससे ये संसार अंत की ओर जा रहा है। आगे कवि कहता है, बट इफ़ इट हैड पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दूसरी तरह से इसका अंत होगा, आइस, बर्फ से। आई थिंक, मैं जानता हूँ,
आई नो एनफ ऑफ इट, कि लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति हेट घृणा के भाव हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक दूसरे की घृणा को भी देखा जाए, वो भी इस संसार के अंत करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ कवि बता रहा है कि जो फायर है वो लोगों के अंदर की डिज़ायर है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो सारी प्राकृतिक चीज़ें नष्ट करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आइस है, उसे हेट घृणा से कंपैरिजन किया है। मानवों को एक दूसरे के प्रति घृणा के कारण भी इस संसार का अंत हो सकता है। आगे चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस मीन्स गिवन इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में आइस का मतलब क्या है? तो आइस का मतलब है हेटर्ड, एक दूसरे से घृणा। द फायर इन गिवन स्टेंजा मीन्स, फायर इसको कंपेरिजन किया गया है डिज़ायर से। व्हाट डज इट स्टैंड इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो इट है वो वर्ड को स्टैंड कर रहा है, संसार के विषय में बता रहा है। द नेम ऑफ पोएम फायर एंड आइस। द नेम ऑफ पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला कुछ क्वेश्चन और दिए हैं। हु इज द पोएट ऑफ पोएम फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट सेड दैट ही हैड टेस्टेड डिजायर। सी वाला ऑप्शन सही है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। पोएट जो है फायर का कंपैरिजन किससे कर रहा है? डिजायर से। कभी कभी ये बात ए एंड बी और ऑल ऑफ दी दिए होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रियल आंसर क्या है। जैसे व्हाट डज पोएट कंपेयर विथ फायर विथ? हेटर्ड, हार्ट, डिज़ायर, बाथ ए एंड बी। अब अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाथ ए एंड बी लगाते हैं तो ए एंड बी, हेटर्ड और डिज़ायर दोनों को फायर से कंपेयर नहीं किया गया था। फायर से डिज़ायर को कंपेयर किया गया और आइस से हेट को कंपेयर किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मतलब होता है डाई या र्यून, नष्ट होना। व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ड वर पेरिश ट्वाइस? आइस एंड फायर। डी वाला बाथ ए एंड बी, ए वाला सही, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन टू द एंड ऑफ अर्थ? बेटर ऑप्शन एंड ऑफ अर्थ फायर और आइस दोनों से हो सकता है। सी वाला बाथ आर इक्वली कंपेटेंट। बाथ आर इक्वली कंपेटेंट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिज़ायर एंड हेटेड। ये संसार जो है इच्छाओं और घृणा से भरा हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग इसकी सेंट्रल आइडिया तैयार करने के लिए अबाउट द पोएम देख सकते हैं। अबाउट द पोएम इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ये। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा हो और अच्छे सुधार की ज़रूरत हो